और ये फैसलाबाद में बनने वाला ये तकरीबन ये मोस्ट प्रायोरिटी की ये पहली इमारत थी जो बनी थी। जो चनाब क्लब है ये 1910 में बना था कि जब तक ये लायलपुर रहेगा तो मैं बताया करूँगी या फ़ख्र किया करूँगी कि ये जो घंटाघर बना है ये मेरी इमाम पर बना है। जी, ये रेडार टाइप जो है फ्लड कंट्रोल टावर है, जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, गवर्नमेंट है, जो सरकारी इदारे हैं, वो इस पे फ़ोकस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म से मुज़म्मिल अशरफ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद की जो पहचान घंटाघर है वो तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन आज मैं आपको लेकर आया हूँ उससे भी कबल बनने वाले, उससे भी कदीम क्लॉक टावर के ऊपर, जो कि उससे भी पहले बनाया गया था, जो कि 8 बाज़ारों वाला घंटाघर है। और ये जो घंटाघर है इसे किस वजह से बनाया गया और इसका मकसद क्या था, आज हम ये जानेंगे। और मेरे साथ इस वक्त फैसलाबाद के फेमस हिस्टोरियन जर्नलिस्ट आसिफ साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आसिफ साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो क्लॉक टावर हमारे पीछे है ये आम आवाम के लिए इतनी मकबूलियत का हामिल क्यों नहीं है और इसे किस वजह से बनाया गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल भाई, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले आपकी काफ़ियों को सलाम है कि आप अंत तक मेहनत करके ऐसी नायाब वीडियो तैयार करते हैं और उसको नाज़रीन तक पहुंचाते हैं, तो ये आपकी जो खिदमात हैं काबिल कदर हैं। उसके बाद हम जिस लोकेशन पे खड़े हैं इस घंटाघर के बारे में आगाह कर दूं। हकीम आबद साहब समुंदरी में रहते हैं, हमारे दोस्त हैं, चाचा इफ्तिखार शौकत मांझी साहब। तो इनका उधर रहीम यार खां में चिंगचियों का इनका काम है, कारोबार है, इनके वो मिलने वाले हैं। तो ये इफ्तिखार शौकत साहब हैं, इनका सारा अरसा इसी सैरो सियाहत में गुजरा है। मुझे भी इन्हीं से ये मालूम हुआ था, इन्होंने ही मुझसे बात की थी, मुझे बताया था कि बेटा इधर ये महकमा तालीम में नायब कासिद भी रहे हैं, तो इस सिलसिले में इनका इधर आना जाना होता था मुख्तलिफ महकमों में। इन्होंने ही मुझे भी बताया था और इन्होंने ही हकीम आबद साहब को समुंदरी में भी बताया था। उसके बाद चूँकि चैनलों पे ये बात वायरल हो रही है, तो इन्होंने मुझे बताया कि बेटा वो हकीम साहब तो चैनल पे आ गए हैं, तो फिर आपने भी राब्ता किया, तो मैं शायद हकीम साहब इसके बारे में इतनी वजाहत से नहीं बता सके, जो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। ये घंटाघर 1873 या 1883 में नहीं बना, डॉक्यूमेंटेशन की रूह से ये 1894 1894 में ये बना है। और ये फैसलाबाद में बनने वाला ये उस घंटाघर के तनाज़ुर में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ये वैसे भी फैसलाबाद में बनने वाली तकरीबन ये मोस्ट प्रायोरिटी की ये पहली इमारत थी जो बनी थी। जो चनाब क्लब है ये 1910 में बना था, तो उधर से अंग्रेज़ गोरे जिनको हम कहते हैं वो आते थे, वो अपने घोड़े वगैरह बांधते थे इधर। ये इधर की पहली इमारत थी। तो बात यह है कि इस घंटाघर में उस वक़्त जो मुखसिर सा अमला था, उनमें एक मार्गरेट थ्रेसर नामी औरत मैडम भी काम करती थी। और मार्गरेट थ्रेसर थी, उसका आप मुआशका कह लें। उस वक़्त के सर गंगाराम जो आर्किटेक्ट थे, उनकी टीम का एक फ़र्द था डोनाल्ड नकूल, उसका नाम था डोनाल्ड नकूल। और ये आप शोमिया की समझ से कह लें कि उसको भी डोनाल्ड लू ही कहा जाता था। ये हमारे आज वाला डोनाल्ड लू नहीं है, ये उस वक़्त का आदमी है। उसका नाम सही नाम डोनाल्ड नकूल था, या निकल या जो इनका इंग्लिश में तलफ़्फ़ुज़ बनता है। तो मार्गरेट थ्रेसर का उसके साथ मोहब्बत थी या तल्लक था, कुछ भी था। तो जब सर गंगाराम ने ये इसकी बुनियाद रखी, ये हमारे जो यूनियन जैक घंटाघर जो बाज़ार बने हैं, अंग्रेज़ों की सर जैमत लाल ने उनकी माँ पर इधर अपने यूनियन जैक का वो नक्शा बनाया था। तो उनके पास यूनियन जैक तो बना लिया था, लेकिन दरमियान में मरकज़ में उनके पास कोई मखसूस इमारत या कोई ऐसा निशान नहीं था क्या बनाया जाए। तो मार्गरेट थ्रेसर ने बजरिया डोनाल्ड नकूल सर गंगाराम तक ये इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जो उसने अपने ऑफिस में इधर देखा हुआ था, ये 3 मंजिला इमारत के इस जैसा अगर वहाँ बना दिया जाए, तो जब तक ये फैसलाबाद शहर रहेगा, तो मैं ये बता दिया उस वक़्त, सॉरी, उसका नाम लायलपुर था, कि जब तक ये लायलपुर रहेगा तो मैं
बताया करूँगी या फ़ख्र किया करूँगी कि ये जो घंटाघर बना है ये मेरी इमाम पर बना है। चूँकि मैं जिस ऑफ़िस में काम करती थी पहले ये उधर बना हुआ था और फिर मैंने बड़ा करवा के इधर बनाया। इस लिहाज से हम इसको एक मोहब्बत की निशानी भी कह सकते हैं। जैसे शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, वैसे डोनाल्ड निकोल ने मार्गरेट थीसर की मोहब्बत में ये घंटाघर बनवाया, क्योंकि यूनियन जैक का नक्शा बन गया था, लेकिन यूनियन जैक के मिडल में बनवाने के लिए कोई उनके पास मखसूस प्लान नहीं था कि क्या बनाया जाए। तो इसको उन्होंने इधर से कॉपी किया और फिर उधर से वो बना दिया। ये जो आप तारीख बता रही हैं पहली दफ़ा नशर होने जा रही है, मुझे ये लगता है। और साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो इमारत है, ये जो क्लॉक टावर है, इसे किस मकसद के लिए बनाया गया था? इससे क्या काम लिया जाता था? आप माज़ी में भी जाए ना तो उनकी ज़िंदगी में एक जो चीज़ बहुत काउंट करती है वो टाइम की पाबंदी है। तो ये वो अपने जिस जगह पर भी गए ना, उन्होंने किसी न किसी शक्ल में ये साइन दिया है या इलामत दी है उन्होंने, जिससे इस चीज़ की वजाहत हो कि टाइम की कदर व कीमत पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने ये घंटाघर, उस वक़्त तो इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं थी कि वो घंटाघर बनाया जाके पूरे शहर को बताना होगा कि जनाब इधर ये टाइम हो गया या घंटा। हाँ, बाद आने वाले दिनों में यहाँ एक बाकायदा दफ़ेदार, उसको उस वक़्त में दफ़ेदार कहा जाता था। तो वो जो दफ़ेदार था वो रिटायर फ़ौजी हुआ करता था, वो आकर इधर 12 वो उन्होंने आदमी रखे हुए थे। वो 1-1 घंटे के बाद ना आदमी आकर टन घंटा बजाता था कि ये 1 घंटा हो गया है। लेकिन उसमें हम इस बात को नहीं कह सकते, इसको मैं तफ़सील ऐसे नहीं कह सकता तफ़सीलन कि ये कोई टाइम, इधर कोई इतनी आबादी थी कि उनको आबादी के लिए उनको वक़्त की ज़रूरत थी बताने के लिए। वो अंग्रेज़ अपना एक साइन देते थे टाइम की पाबंदी का, उन्होंने अपना एक साइन दिया हुआ है। तो ये जो है बाउंड्री वॉल ऑफ इंडिया में ये पूरा पैराग्राफ दर्ज है। ये जो मार्गरेट थीसर का ना, बाउंड्री वॉल ऑफ इंडिया के एक पैराग्राफ में ये पूरी तफसील से बात दर्ज है कि मार्गरेट थ्रेसर कौन थी, और या मार्गरेट थ्रीसा भी उसका नाम आया है, मार्गरेट थ्रेसर भी आया है, मार्गरेट थ्रेसर या थ्रीसा। और उसका जो लवर था उसका नाम आया है डोनाल्ड निकोल, तो उसको डोनाल्ड लू भी कहा जाता था। और वो सर गंगाराम की आर्किटेक्ट टीम में वो एक छोटे दर्जे का इंजीनियर था या क्या था। तो मार्गरेट थ्रीसा की कहने पर, उसकी पुशअप करने पर, तो सर गंगाराम ने ये उधर ये बनवाया था। और सर ये जो इमारत है इसके पीछे, इसके ऊपर एक रडार टाइप भी कुछ लगा हुआ है, वो किस लिए इस्तेमाल होता है? जी, ये रेडार टाइप जो है, मेरा ख्याल है ये, आप इनसे अब मेरी बातचीत होती रहती है, ये इन्होंने फ्लड कंट्रोल टावर है, तो यहाँ से बैठ के ये मौसमी तगैर व तबद्दुल का पता करते थे। तो ये इन्होंने अपनी सहूलत के लिए बनवाया हुआ है। उस रेडार का उस बनने वाले घंटाघर से कोई तल्लक नहीं। जो रेडार बना है इसका उस घंटाघर से कोई तल्लक नहीं जो अंग्रेज़ ने बनाया था। ये बाद में मुख्तलिफ, जैसे अब ये महकमा अनहार के कंट्रोल में है, मुख्तलिफ महकमों के हर आदमी ने अपने, अभी ये तार घर है, हर आदमी ने अपनी सहूलत के मुताबिक यहाँ मतलब अपना सेट किया। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो इमारत है ये इतनी कदीम है कि फैसलाबाद से भी पहले की है, लेकिन इतनी खस्ता हाली का शिकार है। 3 दरवाजे इसके हैं जो कि बंद कर दिए गए हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, किस वजह से ये ऐसे है? ये मुज़म्मल भाई नहायत दुख और अफसोस का मुकाम है। ये अकेली इमारत नहीं। अब तो मुझे पता चला है कि उधर शाही किले के जो पत्थर हैं वो भी अब सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ तग़य्युर व तबद्दुल आ गया, कोई गिरावट का शिकार हो। ये तो 1 घंटाघर है, वो भी इसके बारे में सबसे पहले जो न्यूज़ लगाई गई थी माइक न्यूज़ में, मैंने लगाई थी, 2006 की बात है ये। मैंने इस तरह तवज्जो दिलाने की कोशिश की थी, उसके बाद फिर मैंने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। तो अब चूँकि वो उर्दू पैंट के हवाले से जो थोड़ी सी बात आम हुई है, तो मुझे भी आपने कहा कि आप इधर आएँ कि इसके बारे में, क्योंकि लोगों को पता है, इधर के रहने वाले जर्नलिस्ट लोगों को भी पता है कि इस पे मेरा वर्क है। तो अब ये बेहिसी है, मुज़म्मल भाई संगदली है, ये हमारे अरबाब इख्तियार की कि इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ये हमारा कौमी विरसा है। ये एक नहीं, इस तरह की मुतअद्दिद इमारतें मुख्तलिफ़ जगह पर मौजूद हैं। रेस्ट हाउस बनाए हुए अंग्रेज़ों ने, डाक बंगले हैं। उस वक़्त की इस इमारत की पायदारी इस बात का सबूत है कि वो लोग कितनी ईमानदारी के साथ काम करते थे।
कि ये तकरीबन एक सदी से भी ज़्यादा हो चुका है। तो मेरा ख़्याल है 10-20 साल ऊपर हो गए होंगे, सदी से भी, या सवा सदी की बात हो गई है। लेकिन अभी तक उसकी बाक़ियत मौजूद है। बाक़ियत नहीं, अभी हम इसको कह सकते हैं कि ये 60% मौजूद है। मौजूद है। ये बताएँ कि आप आखिर में क्या तजावीज़ देना चाहते हैं कि इसको कैसे मज़ीद तज़ीन व आराइश की जा सकती है, या आम पब्लिक के लिए कोई एक मुकाम बनाया जा सकता है जहाँ पे वो आके सैर व तफरीह कर सकें? मुज़म्मल भाई, ऐसे है कि हमारे यहाँ तमाशा देखा जाता है, उसका सद्देबाब नहीं किया जाता। तजवीज़ तो हर एज़ एक सिटीज़न होने के मैं यही करूँगा, जो कि हर आदमी का फ़र्ज़ बनता है कि इसकी जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, गवर्नमेंट है, जो सरकारी इदारे हैं, वो इस पे फ़ोकस करें, इसकी रिन्यूएशन का काम करें, इसको दोबारा अपनी असली शक्ल में बहाल करें। लेकिन ये होता ये है, अरसा दराज पहले कनाल पार्क में उस वक़्त के हमारे डीसी होते नसीम सादिक साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा किया, बनाया। फिर जब वो गए तो सारा मामला ख़त्म हो गया। तो अब उसका भी एक हिस्सा जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या हो रहा है, उसको तैयार कर लिया गया है। बाकी किसी आदमी ने तवज्जो ही नहीं दी। ये भी मैं कह जाऊँगा कि अरबाब इख्तियार नोटिस लें, आप भी अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे, भेज देंगे। लेकिन होता ये है, आता कोई नहीं। लोग आएंगे इधर टिकटॉक बनाएंगे, कोई और चैनल आ जाएगा, वो जो अभी मैं तारीख दोहरा रहा हूँ वो यही कॉपी करेगा, वो कॉपी करके वो भी चला देगा। कुछ और लोग आएंगे, देखेंगे कि यार इधर घंटा घर था, आए चले, कुछ लोग इधर स्नैप्स लेंगे, चले जाएंगे। तो तजवीज़ पे अमल नहीं होता। तजवीज़ तो आपकी तरह, मेरी तरह, हर शहरी की यही है कि खुदा से बचा लिया जाए। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आपको फैसलाबाद की सबसे कदीम इमारत को दिखाया है, और हम हुकूमत से भी यही अपील करते हैं कि इस तरह की इमारत को महफूज करके रखा जाए, ताकि आने वाली नस्लें भी अपना जो कौमी विरसा है उसको देख सकें। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए आप हमें ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।